नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सारण। और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये गोगामेड़ी भादरा तहसील का एक थाना है डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ का। यहाँ पर आज हनुमानगढ़ के जो एसपी महोदय हैं वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरदारगढ़िया गांव में एक ब्लाइंड मर्डर होता है। रात में एक आदमी अपने घर में सो रहा था और उसकी हत्या कर दी गई है। उसी को लेकर अभी एसपी हनुमानगढ़ हैं वो यहाँ थाना गोगामेड़ी में प्रेस को संबोधित करेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी है वो हमसे साझी करेंगे। तो देखते रहिए बेधड़क हरियाणा। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में 8 और 9 की दरमियानी रात को 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को एक दलवीर सिंह की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र संजय उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और वो सनसनीखेज था। दलवीर सिंह बाहर चौक में सो रहे थे, सोते हुए उसके कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पे पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटा लेने के बाद में और सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कारण नजर आया, इसका पीछा टीम कर रही थी। ये पहले भी आदमपुर से कोई एक व्यक्ति को उठा के ले आए थे हम आगरा में और ला करके उसकी निर्मम रूप से हत्या की थी। तो उसमें भी 3 साल जेल में रह के आए हैं। उसके अलावा भी कई लूट और कई अन्य प्रकरण भी इस पे चोरी इत्यादि की दर्ज है और ये अभी जनवरी 25 में ही जमानत पर छूट के आया है। इससे पहले हनुमानगढ़ जेल में था और जमानत से छूट के आने के बाद से ही इसने योजना बनाई थी। बेसिकली योजना तो जो इस मुकदमे का मुल्की से संजय है उसको मारने की ज्यादा थी कि उसको निपटाना है मुझे, लेकिन चौक में पिताजी सो रहे थे इसलिए पहले वो मुंह ढका हुआ था, इसलिए पहले उनको मारा और फिर संजय की तरफ गए। तो ये इसका मोटिव था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसने मारने की प्लान जो बना रखी थी वो बेसिकली इसको ये संदेह था कि इसकी पत्नी के किसी प्रकार के कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा साइकोइक टाइप का है और गोलियां वोलियां भी खाता है। इस प्रकार से इसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए सूरतगढ़ से रवाना हुआ और आके और 7 तारीख को पहले भादरा में रात को एक मोटरसाइकिल चोरी करता है। जो आपकी शायद क्लर्क है, सरकारी मुलाजिम है, डीवाईएसपी ऑफिस के पास में, वो पहले मोटरसाइकिल चुराता है। मोटरसाइकिल चुरा के उसके बाद में ये 8 को रात को इस वारदात को अंजाम देता है और करके वापस वही सूरतगढ़ चला जाता है और फिर वहीं से ये छुप रहा था पुलिस से बचने के लिए। आज सुबह ये थानाधिकारी में संतोष ढाका और उसके नेतृत्व में टीम ने इसकी गाड़ी पे दबिश दी तो पुलिस को देख के फिर भाग भी गया करीब 4 किलोमीटर इसका पीछा करके और बहुत अच्छी बहादुरता से बहादुरी दिखाते हुए टीम ने अच्छा काम किया। सबको जो है वो पुलिस मुख्यालय लेवल से राज्य सरकार लेवल से सम्मानित करने के लिए भेजा भी जाएगा। सर, और कोई बात भी इनसे मिली है क्या? आपराधिक तत्व है और पहले भी कई बार लूट और हत्या और चोरी के मुद्दों में इसका चालान हो चुका है। इसके जो साथी हैं, जहाँ जहाँ ये ठहरा है, वो भी सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लड़के हैं। उन सब का भी हम पीछा कर रहे हैं, उनसे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। हत्या में किस हथियार का प्रयोग किया? हत्या में बेसिकली ये वहां सूरतगढ़ से चाकू बनवा करके लाया था, तो चाकू था और फिर इसने अपने मित्र के यहाँ से एक कुल्हाड़ी भी ली है, तो कुल्हाड़ी और चाकू दोनों को प्रयोग किया है। कहाँ गिरफ्तारी? आज गिरफ्तार यही गांधी बड़ी से अपनी ढाणी पे ही था, वहीं से दबिश दी ढाणी में आया। सर, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है पूरी भादरा टीम, गोगामेड़ी टीम और बिहानी टीम की माने तो एक बड़ी मतलब इसमें खुलासा हुआ है। सर, इसके पीछे कुछ सवाल है जो पिछले 20-25 दिन से झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि निर्दोष जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी और उसके बच्चे को रिमांड पर रखा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, हालांकि उनका इनमें अब कहीं नामो निशान नहीं है। तो सर, इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें ऐसा है, देखिए पुलिस का तफ्तीश का एक तरीका होता है। पुलिस का तरीका तफ्तीश का सबसे पहले शक से शुरू होता है और वो शक मुस्तकिल के वहीं से शुरू होता है। ये
क्योंकि बात भी ठीक है, कई अनुत्तरित प्रश्न थे। अनुत्तरित प्रश्नों की वजह से पुलिस ही नहीं बल्कि आमजन भी ये कह रहे थे कि हत्या घर में ही हुई। आपको भी पता होगा, आप यहीं के हैं। पर ये बात सही है, उनको इंटरोगेशन में निसंदेह उनको समस्या हुई होगी, पर उन्होंने कोऑपरेट किया। और आप पुलिस का भी देखिए कि लोगों के कहने पे चाहती तो पुलिस उनको बंद कर देती। तो हत्या जैसे प्रकरण में पेशेंस रखते हुए और धैर्य रखते हुए सही तथ्य तक पहुंचना, सही मुलजिम तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दौरान हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत भी आती है, तो वो एक पार्ट एंड प्रोसेस है, मतलब दैट इज नॉट मिला फाइट। इस दौरान सर गांव में अफवाहें फैली, गांव के कुछ हमारे सामने भी कुछ ऐसे सवाल आए जिसमें परिवार के ऊपर उंगलियां उठाई गई, अफवाह फैलाई। हालांकि गोगामेडी पुलिस और भादरा पुलिस पर भी सवाल उठे, आप पर भी सवाल उठे कि सब कुछ पैसों में सेट हो गया, लेकिन आज ये सच्चाई बता रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई अफवाह थे, अफवाह फैलाने वालों को ये उनका काम है। हमने आपको यही कहा कि हमारा ये भारतीय संविधान का और भारतीय जो कानून विधि है उसका ये सिद्धांत है कि 99 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी दबावों में, अफवाहों में उनके बच्चों को बंद कर देते तो क्या जवाब। तो हमने तमाम ये चीजें चलती हैं, ये प्रजातंत्र का एक सिस्टम है। वो बातें करना, अफवाहें फैलाना उनका काम है, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से और धैर्य और दृढ़ता से करती है। और जिस तरीके से पूरी वारदात को खोला है, मैं संपूर्ण जो सेक्टर 9 की पुलिस है, इंक्लूडिंग एडिशनल राजभवन, सीओ, एसएचओ और आपके भादरा के, पूरी टीम एफर्ट के रूप में इन्होंने काम किया। और टीम एफर्ट रूप में काम करके एकदम ब्लाइंड मर्डर, जिसपे कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी नजर नहीं आ रही, कोई वजह नजर नहीं आ रही, उसके बाद इसको जो खोला है, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो वारदातें खोलेंगे। और आपको ये तथ्य बता दूं कि मेरे आने के बाद पूरे हनुमानगढ़ जिले में कोई एक भी मर्डर और लूट की, डकैती की ऐसी घटना नहीं है जो ट्रेस नहीं हुई। और बजरंग सिंह जो आरोपी है वो उसका रिश्तेदार था क्या मृतक का? दूर का रिश्तेदार ही है, मतलब इसकी जो मृतक है, इसकी पत्नी, इसकी दूर के रिश्ते में कहीं मामा की बेटी लगती है। तो बेसिकली इसलिए वो मामा वामा ही कहता है इसको, मतलब मामा को मार दिया, तो दूर के रिश्ते डायरेक्ट रिश्ता। ये मामला काफी डिफिकल्ट था, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता इतनी दूर भी कोई ये हो सकता है। कैसे इसको ट्रेस आउट किया, किस मतलब कौन कौन आपके जो पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले को ट्रेस आउट करने में? इसमें हमारी एक अलग से टीम, हम लोगों ने कोर ग्रुप, वैसे टीम तो सभी सुपरवाइजर कर रहे थे, एक कोर ग्रुप अलग से बनाया था, जिसमें यहाँ हमारे संतोष ढाका के नेतृत्व में साइबर टीम 3 लड़कों की अलग से लगाई गई थी। ठीक है ना, ये प्रवीण आपका एक है, का है, नरसी है, और आपके लाहौर का एक लड़का भी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सब ये एक्सपर्ट समेत लड़के चाहिए, बिरानी का भी है, तो वो एक कोर ग्रुप अलग से हमने बनाया था जो टोटली इसी में लगा हुआ था। बाकी तो सुपरविजन सभी टीम पूरे सब लोग कर ही रहे। और खासकर की पूरी आपकी भादरा सर्किल की जो टीम है, वो सारी ने एक टीम के रूप में काम किया। ये तो टीम का ही वर्क होता है, एक सिंगल आदमी का नहीं होता। और कुछ डेडिकेटेड हमारी कोर टीम लगी हुई थी, उसका अभी आपको जिक्र पूरा किया भी है। हाल ही में आपने नाम लिया सर प्रवीण जी का। प्रवीण जी का एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, काफी सजग दिख रहे हैं, क्योंकि पीछे दोहरा कांड था, हत्याकांड था, उसमें भी उन्होंने बड़ा मतलब भूमिका निभाई है, फिर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो साधुवाद, धन्यवाद के पात्र ऐसे कर्मचारी। हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिले, मैं कोशिश करूंगा इस हिसाब से कि इनको गैलन की प्रमोशन दे। अच्छा वर्क किया, अच्छा। एक सकारात्मक प्रश्न ये भी आया सर, गोगामेडी थाना में पहले नारी शक्ति के रूप में कमान संभाली है ढाका जी ने, तो ऐसे में कई लोग ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं से क्या काम संभलेगा, इस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो आपके सामने अगर एक्शन में सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि शी कैन डू बेटर देन मेंस, तो अपने आप में उसको तो उसके बाद में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। सर मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, सिरसा जिला। तो नशे को लेकर सिरसा एसपी महोदय हैं, उन्होंने अभियान चलाया है नशा मुक्त गाँव। और अब जो अगर बात करें जैसे जमाल बॉर्डर लगता है या कागदाना के पास, इस क्षेत्र में ये सुनने को मिलता है कि गोलियों की चिट्टे को लेकर, तो आपकी तरफ से भी नहीं, हमने तो ऑलरेडी चला रखा है। हमें तो पूरे साल भर से यहाँ मानस अभियान बड़ा जोरों से चल रहा है, और उसमें पुलिस की तरफ से बड़ी भारी बड़ी जबरदस्त कार्रवाई हुई। अभी डेली आप पढ़ते होंगे मीडिया, आपको सब खबरें डेली आती है। कि अभी अप्रैल चल रहा है और इस महीने में हमने इतने केसेस बना दिए हैं जितना पूरी साल भर में पिछली बार नहीं बने हुए।
और किसी भी व्यक्ति को स्कॉट फ्री नहीं कर रहे हैं। तो नशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। चिट्टे के अलावा भादरा थाने का सर्कल है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हरियाणा के अपराधी आकर यहाँ पनाह कर रहे हैं क्षेत्र में, उनकी अलग अलग जानकारियां हैं, वहाँ अपराध करके यहाँ सीखते हैं, यहाँ से फिर अपराध करके वापस हरियाणा में जाकर जाते हैं। क्या उनको लेकर भी कोई टीम वगैरह? नहीं, हम वो लगातार निगरानी रखें, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा है कि कोई एग्जाम्पल नहीं आया कि वहां से आके यहाँ छुप गए हों, यहाँ पकड़े गए हों, लेकिन नहीं आई है। आप इसका जवाब में एक सवाल है, क्योंकि मेरा हाल ही में भादरा थाना अधिकारी बुर्जी सीआई के साथ मेरा इंटरव्यू था, उसमें एक बड़े गिरोह को इन्होंने पकड़ा था। सर काजिन सर उसमें थे सर, बड़ी कामयाबी आप जो करें लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों पूरे हनुमानगढ़ जिले में हमने इवन जो आपकी 2-3 बड़े लॉरेंस प्रूफ वाले लोग हैं, बम्बैया की जो गैंग के लोग हैं, उन लोगों को भी पकड़ा है। वो रेगुलर हम वॉच रखते हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी संभावना है कि हमारे वाले भी जाके वहां छुपते हैं, वहां वाले भी इधर आते हैं। तो हमारा ट्रांस बॉर्डर कॉपरेशन भी हमारा है। तो ये तो दोनों बातें हैं, हमारे वहाँ यहाँ वाले भी उधर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी बजरंग को पकड़ा है, तो ये आदमपुर से व्यक्ति को उठा के ला करके यहाँ हत्या कर दी, 3 साल पहले की बात है। तो ये तो क्रॉस बॉर्डर में ये तो दोनों चीजें रहेंगी। तो इसको हम, ये तो हमारे खुद के राज्य हैं, हमारे लोग हैं। हरियाणा में थोड़ी दूर आगे चले फिर वो भी हमारे ही है। तो इसलिए ये तो कंटिन्यूस वॉच की चीज है जो करनी पड़ेगी, इसको बांट नहीं सकते हम राज्यों में। सर, अपराध का मुख्य एक तरीके से लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयों का अक्सर संबंध शराब से होता है। शराब ठेकों को लेकर सर हमारा अक्सर प्रश्न रहता है हर कॉन्फ्रेंस में, 8 बजे के बाद लगातार खुलना, गांव के अंदर ब्रांचिंग, पुलिस को सर सूचना भी नहीं दे पाते हम, पुलिस को सूचना देते हैं उससे पहले ठेकेदार तक सूचना पहुंच जाती है। उसको लेकर सर कुछ किया जा सकता है? ये इसमें क्या दो बातें। देखो, अपराध का ऐसा है कि जिसको पीना है तो वो तो 8 बजे पहले भी लेके पिएगा ही, पी रहा है, जैसे कि वो बात नहीं। 8 बजे एक इसलिए सिस्टम है कि भाई इसके बाद में आदमी कम से कम न्यूसेंस थोड़ी कम है। तो शराब पी के अपराध करना, इसका तो 8 बजे से कोई, मैं न समझता हूँ कोई लिंक है नहीं। दूसरी बात है कि ब्रांचेस खुलना और ये सब बेसिकली तो आबकारी विभाग का काम है, और पुलिस को तो मना ही की है कि हम डायरेक्ट से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। हम आप सूचना आती है तो आबकारी विभाग को कहते भी हैं, जरूरत पड़ती है जब तक हम रोकते भी हैं, रुकवाते भी, बंद भी करवाते हैं, और सहयोग से चलने वाला काम है। और मैं समझता हूँ कि 8 बजे से इसका ज्यादा लिंक अपराध वाले से है नहीं। पीने वाला तो पिएगा साहब, 8 बजे पहले ला के पिएगा, 5 बजे भी पिएगा। बेहतर यह कि आप ये काम करो कि नशा मुक्त कराओ, शराब पिए ही नहीं। जब पिएगा नहीं तो अपने आप नहीं होगा। नहीं तो मैं समझता हूँ समय का सिर्फ इतना ही है कि 8 बजे पहले आदमी को लेके करके अपने घर जाए, घर जा करके, नहीं तो वो घर में जाके वॉयलेंस करता है। तो मैं समझता हूँ तर्क ये इसमें ज्यादा है। तो अपराधी तो पिएगा तो वो तो कहीं से भी लेगा, पिएगा, तो इससे मैं समझता हूँ लिंक लगा। सर, चोरियों को लेकर सवाल है, हालांकि आपके आने के बाद और भादरा ये टीम बदलने के बाद काफी अंकुश लगा है। आम जन में एक भय है, क्योंकि लगातार चोर पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो आम जन को आप क्या मैसेज देंगे सर, आप अपने टीम के माध्यम से? ये देखो, मेरा ये बात आपकी सही है। मैंने पूरा डाटा भी, हमारा एनालिसिस भी किया है, और चोरियां बेसिकली पेटी चोरी ज्यादा हो रही है। जैसे वायर ले गए, किसी मोटर किसी को उठा के, लेकिन वो किसान के लिए वो भी एक बड़ी चोरी है। हम इस बात को समझ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल ऑफेंस है, जैसे पूरे 21 अप्रैल हो गया, हमारे यहाँ पूरे जिले में एक भी डकैती, एक भी लूट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल अपराध पे पूरी तरह से नियंत्रण है। अब ये पेटी थिंग है साहब, कहीं जाते जाते कोई तार पड़ा ले गया, कहीं कोई खेत के अंदर कोई किसी का इंजन पड़ा उठा के ले गया। तो पहला तो काम है कि हम खुद सजग रहें, थोड़ा चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि हर जगह पुलिस लगाई नहीं जा सकती, हर चीज पे पुलिस की वॉच नहीं हो सकती। इसलिए आमजन से मेरा ये कहना कि अपनी इन की चीजों को खुद ध्यान रखें। पुलिस का थ्रस्ट है कि फिर होगी तो पकड़े, और पकड़ने में मैं समझता हूँ कि रिकवरी हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज है। और आप जनरल क्राइम की बात करते हैं, तो आप हनुमानगढ़ जिले के, मैं आपको डाटा बताऊंगी, 2-3 तो इतने अच्छे स्तर पे हमारे काम हुए हैं कि जैसे छोटी बच्चियां गायब होती हैं, 98% बच्चियां हमारी रिकवर है। पिछले साल 98% छोटी बच्चियां हमारी जो नाबालिग हैं वो रिकवरी है, जो मैं समझता हूँ स्टेट में टॉप उनमें से है। इसी प्रकार से महिला अपराध में करीब 30% की कमी आई है। मतलब आप बहुत बड़ा फिगर बताओ इस जिले के अंदर। SC/ST के अपराध में करीब 20% डिक्रीज आया। ओवरऑल अपराध में 10% की कमी आई है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस में। इसकी वजह मैं जो समझता हूँ
कि हम प्रोएक्टिव होकर पुलिस काम करती है, जैसे चिट्टा पकड़ना, हथियार वालों को पकड़ना, आप देख रहे हो चोरों को पकड़ना। इससे क्या होता है कि हम प्रोएक्टिव पुलिस से लोकल माइनेट की कार्रवाई करते हैं, वो हमारी 60% बढ़ गई। यानी शराब और तस्करी और नशा और अवैध हथियार की कार्रवाई हमारी पिछले सालों से 60% बढ़ी। तो सामान्य आईपीसी का अपराध, सामान्य मारपीट के अपराध, सामान्य चोरियां घट गई, वो 10% डाउन आ गए। तो पुलिसिंग का मैं समझता हूँ यही पैटर्न हमारा बेस्ट है कि जितना आप प्रोएक्टिव होकर के काम करोगे उतना ही सामान्य अपराध कम होगा, और वो आपके सामने डाटा में सब जगह अवेलेबल है, आप देखते हैं। एक मिनट, ये आप देख रहे थे यहाँ एसपी हनुमानगढ़ जो थे हमारे साथ जुड़े थे और प्रेस को संबोधित इन्होंने किया, और सरदारगढ़िया जो हत्याकांड था उसका पूरा खुलासा इन्होंने किया है। आपको बता दें कि इस पूरी टीम में श्रीमती संतोष जी हैं जो थाना प्रभारी हैं गोगामेड़ी, उनके साथ प्रवीण कुमार जी हैं, श्री राम कुमार जी हैं, श्री नरसिंह जी हैं, श्री विजय कुमार हैं, श्री सतवीर जी हैं, श्री सुभाष जी हैं। इन तमाम लोगों की एक टीम ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को सॉर्ट आउट किया है। इस मामले पर एसपी महोदय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत भी किया, और साथ ही साथ लगता अगर बॉर्डर की बात करें हरियाणा और राजस्थान का, जैसे हनुमानगढ़ और सिरसा जिला की बॉर्डर है वो अटैच है, यहाँ पर नशे को लेकर भी काफी चर्चाएं रहती हैं, उन पर भी एसपी महोदय ने अपनी बात रखी है। तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।